नमस्कार दोस्तों। बिहार इलेक्शन में विकासशील इंसाफ पार्टी के नेता मुकेश साहनी को बीजेपी ने अपनी 121 सीटों में से 11 सीट दे दी है और साथ ही साथ ये भी कहा कि भविष्य में एमएलसी का भी उनको जो है उम्मीदवार बनाया जाएगा। आपको बताते चलें, विकासशील इंसाफ पार्टी के नेता मुकेश साहनी कभी महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन फिर से उन्होंने एनडीए की तरफ अपना रुख किया है और एनडीए से उन्हें 11 सीटें यानी कि बीजेपी ने अपनी 121 सीटों में से 11 सीटें मुकेश साहनी को दी हुई हैं। आपको बताते चलें, ऐसे में उन्होंने कहा ये मेरी घर वापसी है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही एक बार पहले एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे महागठबंधन के बाद से उन्होंने फिर से आकर यहाँ पर जो है फिर से पार्टी ज्वाइन की है और उसमें जो है चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं आरजेडी को बताया है कि उसने पीठ पर मेरे खंजर घोंपा है, राजद के खिलाफ उन्होंने बातें बोली हैं। और आपको बता दें, मुकेश साहनी जो कि वीआईपी पार्टी के जो हैं अध्यक्ष हैं और उनके बारे में बताते हैं, वो अब जो है एनडीए के गठबंधन का हिस्सा हैं और अब वो बिहार से जो इलेक्शन लड़ेंगे 11 सीटें उनकी पार्टी को दी गई हैं। वो भी बीजेपी ने अपने हिस्से से पार्टी बीजेपी को जो 121 सीटें मिली थी बंटवारे के बाद, नीतीश और इन दोनों की पार्टियों की, बीजेपी और नीतीश की पार्टी के बाद इन दोनों पार्टियों के बंटवारे से 121 सीटें बीजेपी ने ली थी। उसमें से 11 सीटें जो हैं मुकेश साहनी को दी गई हैं। आपको बताते चले, मुकेश साहनी ने सीधे तौर पर यह कहा कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से मैं मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं। साफ तौर पर मुकेश साहनी ने यह बात भी कही हुई। और इस बार एक बात का और दावा किया जा रहा है, इस बार बिहार चुनाव में एनडीए ने सबसे ज़्यादा यानी कि बीजेपी को अगर कहा जाए तो बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने यह दावा किया है कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा टिकट अति पिछड़ा वर्ग को दिए हुए हैं। आपको बता दें, बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने यह बयान दिया है कि अति पिछड़ा वर्ग को बीजेपी ने सबसे ज़्यादा टिकट दिए हुए हैं। आगे देखना ये इस गठबंधन जो है ये गठबंधन हुआ है, विकासशील पार्टी हो या फिर नीतीश की पार्टी, बीजेपी के गठबंधन क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं। ऐसे में कई नए चेहरे बिहार के इलेक्शन में है, चाहे वो चिराग पासवान अलग लेकर लड़ रहे हैं, नीतीश का विरोध कर रहे हैं पर बीजेपी के साथ में बोल रहे हैं हम साथ में हैं। लेकिन वहीं आपको बता देते, पुष्पम प्रिया चौधरी जो लगातार जनता की समस्याओं से जुड़ रही हैं, ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश में हैं और लगातार वो लोगों के बीच जाकर जो है जानने, उनकी समस्याओं को जानकर उनके मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं और सीधे कह रही हैं जातीय समीकरण से ऊपर उठकर जो है जाति पात से ऊपर उठकर जो है वोट देना है आपको, अपने विकास के लिए 10 साल का समय मांग रही है। वो खुद सीएम की पद की उम्मीदवार हैं। वैसे में आपको बताते चलें, बिहार चुनाव अक्सर कहा जाता है कि जातीय समीकरण के हिसाब से ही होता है कि मतलब जातियों को ध्यान में रखते हुए टिकट और बंटवारा होता है और उस जाति के उसमें ही जो है वो हो पाता है कि जिधर जिस जाति के वोटर ज़्यादा होंगे उधर के लोग जीतेंगे, उस जाति का व्यक्ति ही जीते जाएगा। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कई नए चेहरे होने की वजह से जात पात से ऊपर उठकर लोग विकास की तरफ ध्यान देंगे, रोजगार की तरफ ध्यान देंगे। ऐसे में क्या नीतीश के लिए या बीजेपी एनडीए गठबंधन के लिए एक जो है बहुत ही कठिन चीज़ हो सकती है। लेकिन ऐसे में सामने जैसा कि आपको पता है टिकट के बंटवारे और तमाम चीज़ों को लेकर सभी पार्टियों में सहमति नहीं हो पा रही, महागठबंधन एक तरफ से बिखरा